फिल्म जब होता है तो एक लाइन लिखी थी कि कल्पना पे आधारित है। अरे भैया, कल्पना के आधारित है तो हिंदू में मिलता है कल्पना के लिए, और अन्य धर्म के लोग नहीं मिलते हैं। और उलूल जुलूल अलर अलर बरर जैसे तैसे मर्यादाओं को भंग करने के लिए, सील भंग करने की कोशिश है। सेंसर बोर्ड पूरी तरह इसमें दोषी है। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और हिंदू की संस्कृति के साथ खिलवाड़, और सेंसर बोर्ड उसको पास कर रहा है। बाइकआउट होना चाहिए समाज से, जो इसको प्रश्रय देते हैं, इसके नाम पे व्यापार करते हैं। ऐसे पड़ा इसलिए जांच होनी चाहिए, कहीं आतंकी फंडिंग तो नहीं, कहीं अन्य देशों की फंडिंग तो नहीं। हमारे यहाँ लोग देखते हैं आए दिन धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण की साजिश है। मन भारत भी तुम्हारा, धर्म भी तुम्हारा, धर्म भी हिंदू, क्षेत्र भी हिंदुस्तान, और पैसा कमाएंगे हम। भारत के सिनेमाघरों में 16 जून को आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुआ, जिसके बाद से आदि पुरुष फिल्म को लेकर पूरे देश में विवाद हो रहा है, क्योंकि इस फिल्म में एक धर्म पर कुठाराघात किया गया है और उसी को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। इस मामले पर बातचीत करने को लेकर हमारे साथ अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मृत्युंजय गोपाल पांडे। आदि पुरुष फिल्म के बारे में जानते ही होंगे। अभी पिछले दिनों 16 तारीख को रिलीज हुआ है। हाँ, किस रूप में इस फिल्म को आप देखते हैं? देखिए, आदि पुरुष जो फिल्म है, इसके जरिए इसके निर्माता और निर्देशक ने जो सनातन धर्म की मर्यादा है, हिंदू संस्कृति की मर्यादा है, उसको भंग करने के लिए कि गहरी साजिश इसमें रची गई है। जो मर्यादा है, जिस भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की, रामचरितमानस में उसका जिक्र आया, रामायण में उसका जिक्र आया, देश के सभी विद्वानों ने अपने अपने भाषा में उस मर्यादा के बारे में बताया। उस मर्यादा को भंग कर कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसी साजिश और षड्यंत्र रचा गया, और वो फिल्मों के रूप में मानवीय संवेदना के आधार पे लिख देता है कि फिल्म जब होता है तो एक लाइन लिखी थी कि कल्पना पे आधारित है। अरे भैया, कल्पना के आधारित है तो हिंदू में मिलता है कल्पना के लिए, और अन्य धर्म के लोग नहीं मिलते हैं। आखिर हिंदू धर्म ग्रंथ पे ही चोट क्यों किया जाता है? इसलिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ सर्वधर्म संभाव रखता है और सभी की सभ्यता संस्कृति को फलने फूलने का मौका देता है, और कहता है कि धर्म तो एक है, सत्य सनातन। तो जितने भी पंथ निकले सब इसी से निकले। तो लोग चाहते हैं कि हम इसी को नष्ट कर दें, और जो मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं उस मर्यादा को ही भंग कर दें, ताकि वे अपने कल्चर को लागू कर सकें और हिंदू सभ्यता संस्कृति समाप्त हो सके। इस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म जो है वो रामायण से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें रामायण का कुछ अंश दिखाया गया है। कई तस्वीर आप भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है। उसमें माता सीता को अलग रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि माता सीता जगत जननी है। देखिए, माता सीता ने कहा, जब राम वन जा रहे थे, जंगल जा रहे थे पिता के वचन को पूरा करने के लिए, तो कहा कि भाई तुम यहाँ रहो, घर में रहो, और हम जंगल जाके पिताजी का वो वचन पूजा करके चले आएंगे। लेकिन सीता जी ने कहा कि जिए बिनु देह नदिये बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार नदी में पानी नहीं है तो नदी बेकार है, जिस प्रकार जंगल, उसी प्रकार जब पुरुष नहीं है तो स्त्री बेकार है। इसको तो नहीं दिखाया कि नहीं, हम जो भी दुख सहेंगे सामने दिखाएं, साथ सहेंगे, हम साथ फेरा लेके साथ वचन निभाने के लिए हम, इसको इन्होंने नहीं दिखाया। और उलूल जुलूल अलर अलर बरर जैसे तैसे मर्यादाओं को भंग करने के लिए, सील भंग करने की कोशिश है। सेंसर बोर्ड पूरी तरह इसमें दोषी है। सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों का रिलीज का आदेश नहीं देना चाहिए। सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग करते हैं हम। ऐसा सेंसर बोर्ड भारत को नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं की संस्कृति के साथ, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और हिंदू की संस्कृति के साथ खिलवाड़, और सेंसर बोर्ड उसको पास कर रहा है। और जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, वे भी चुपचाप हैं। वे भी अपने को कहने वाले हिंदू आज उसके फिल्मों को प्रसारित कर रहे हैं। हमारे शहर में भी फिल्म प्रसारित, भाई कैसे हिंदू हैं? आपको धर्म का ठेकेदार कहा जाएगा, धर्म का व्यापारी कहा जाएगा। जो भी ऐसे लोग जो प्रश्रय देते हैं, इस फिल्म को प्रश्रय देते हैं, वो उसको धर्म का ठेकेदार कहना, व्यापारी कहना, धर्म का व्यापारी है। ऐसे लोगों का, इसका तो बाइकआउट होना ही चाहिए फिल्म का। वैसे लोगों का ही बाइकआउट होना चाहिए समाज से, जो इसको प्रश्रय देते हैं, इसके नाम पे व्यापार करते हैं।
सर इस फिल्म को बनाने में काफ़ी रुपया खर्च आया, 600 करोड़ रुपया का खर्च आया है। जांच का विषय है, यह भी जांच का विषय है कि आखिर वो पैसा आया कहाँ से। हिंदुओं की भावना को भड़काने के लिए इतना पैसा हो गया, आ गया, पैसा आया कहाँ से, यह हम मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से बात करके भाई कैसा आपका सामाजिक न्याय का सरकार है, क्या सामाजिक न्याय आप दे रहे हैं, हिंदुओं की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप चुपचाप कान में कड़वा तेल के सोए हुए हैं। आपके विरुद्ध भी मानवीय संवेदनाएं जागेगी अगर जो सरकार इस पर नहीं चेती तो सरकार पर भी असर पड़ेगा, और ये तो इस पर पड़ेगा, इसे पड़ेगा, इसलिए जांच होनी चाहिए। कहीं आतंकी फंडिंग तो नहीं, कहीं अन्य देशों की फंडिंग तो नहीं। हमारे यहाँ लोग देखते हैं आए दिन धर्मांतरण चल रहा है, धर्मांतरण की साजिश है, धर्मांतरण की साजिश है। कल ईसाई बनेगा, कोई क्रिश्चियन बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, यह उसी की साजिश है। अभी बहुत सारे लोग देखते हैं, हम बगल में देखते हैं, कोई चर्च के माध्यम से तो कोई कहीं किसी के माध्यम से धर्मांतरण लोग कराते हैं। अपना फ्री में पढ़ाई दे दिया, फ्री में एजुकेशन दे दिया, और भाई तुम मेरा धर्म मान लो, और चुपचाप लोग चुपचाप धर्म मान लेता है। तो ये इसके माने परिदृश्य में धर्मांतरण की भी साजिश हो सकती है, और हिंदुओं को नीचा दिखा करके। यानी ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो पटकथा लिखी गई है वो एक साजिश, हाँ एक साजिश है और षड्यंत्र, गंभीर षड्यंत्र है। मानवीय संवेदनाओं के साथ और धार्मिक संवेदनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और राज्य सरकार को भी ऐसे फिल्म पे बैन करना चाहिए कि हम ऐसे अपने राज्य में ऐसा फिल्म नहीं चलाएंगे जो धार्मिक विभेद पैदा करता हो। बहुत आक्रोश पनप रहा है समाज के अंदर ऐसे ऐसे फिल्मों पे, समाज और जो ऐसे ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, बहुत माने आक्रोश पैदा हो रहा है, इसलिए बैन करना चाहिए इसको। इस फिल्म में कुछ ऐसे भी डायलॉग्स हैं जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। एक डायलॉग्स में रावण हनुमान जी को कहते हैं, जो बजरंगबली हैं, उन्हें कि क्या ये आपके बुआ का बगीचा है, ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है। फिर एक डायलॉग में ये भी कहा जाता है कि तेल तुम्हारे बाप का, कपड़ा तुम्हारे बाप का, आग तुम्हारे बाप का, संपत्ति जलेगा तुम्हारे बाप का। यही तो षड्यंत्र है, यही सब षड्यंत्र है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसी रामायण का अंग जिसको सुन नहीं थी, उसमें मर्यादाएं थी। अगर जो पक्ष और विपक्ष है, राम और रावण एक पक्ष दूसरा विपक्ष, जब मैंने सेतुबंध रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना करनी थी भगवान राम को, तो उन्होंने कहा भाई कि इसका कौन करेगा, तो खोजा गया तो तीनों लोगों में प्रकांड विद्वान तो रावण है, तो उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है विद्वान। तो भाई हुआ कि तो उसको निमंत्रण भेजा जाए, तो उसको निमंत्रण भेजा, तो निमंत्रण भेजेगा कौन, तो फिर जामवंत को भेजा गया। जामवंत जी यहाँ से गए रावण की लंका। रावण को जब मालूम हुआ कि जामवंत जी आ रहे हैं हमारे यहाँ निमंत्रण लेकर के, तो ब्राह्मण था, तो कहे इसकी भाई ठीक है, ऐसा करो कि उनको आने में कोई तकलीफ नहीं हो हमारे यहाँ, जहाँ समुद्र का तट था वहीं से अपने द्वारपालों को लगा दिया, और हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा है लोग, और ऐसे फिर आगे गए तो फिर रास्ता बता रहा है ऐसे, माने उनको पूछने की आवश्यकता ना पड़े रावण के महल तक आने में। जामवंत जी को हाथों के इशारा से, हाँ हाथ जोड़ करके लंकेश के दरबार तक पहुंच, ये मर्यादा थी रावण की। रावण भी मर्यादा का पालन करते थे, उन्हें दिखाया। और उन्होंने जब कहा तो कि इसके आने में तो तकलीफ तो नहीं हुई, जब सामने हुए लेकिन आने तो तकलीफ तो नहीं हुई आपको, कि नहीं भाई आपका इतना बढ़िया सुविधा था कि हमको आने में तकलीफ नहीं, कहीं कि बैठिए बिराजी, आप हमारे पिता के मित्र हैं, हमारे पिता के दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे पिता के समान हैं। तो वो मर्यादा थी। जब वहाँ से आया तो यज्ञ की पूर्णाहुति करनी थी, यज्ञ का होना था, तो कहीं इसकी भाई वो तो अथी है, क्या बोलते हैं, कम्ब रामायण में आता है इसका जिक्र कि रावण कैसे करेगा भाई, यज्ञ करेगा कैसे, श्वेत माने रामेश्वरम में व्यवस्था करेगा कैसे, वो तो जंगली मानुष है, वनवासी है, वो कहाँ से करेगा। तो कहीं इसकी ठीक है, उनको कह देना राम को कि जिस चीज़ माने यज्ञ में जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको पूरा करने का काम आचार्य का होता है, और वो आचार्य उसको पूरा करेगा। और माने उसकी पत्नी तो यहाँ थी, शादी में तो बिना पत्नी का यज्ञ होता नहीं, तू ले गया। कहीं इसकी रावण ने कहा सीता को कि हमारा यजमान तुम्हारा पति यज्ञ करना चाहता है, और हमारे देवादिदेव हमारे जो महादेव हैं उनका स्थापना करना चाहता है, और आचार्यों के ऐसे ऐसे नियत माने वर्णन है, तो इसलिए तुमको चलना होगा, लेकिन वहाँ तुम मेरे ही कैद में रहोगी।
चलना होगा ले गया, ये मर्यादा थी। उसको नहीं दिखाया कि मर्यादा का पालन किस प्रकार पहले लोग हिंदू धर्म के लोग पक्ष और विपक्ष किस प्रकार मर्यादाओं की पालन करते थे और धर्माचरण करते थे, लेकिन उसको उलट करके और ये मर्यादा को भंग करने की साजिश रचा जाता है। इसमें हनुमान जी को ये जो कहा गया है, डायलॉग्स में सुने भी होंगे कि भाई तेल तुम्हारे बाप का, कपड़ा तुम्हारे बाप का, संपत्ति जलेगा तुम्हारे बाप का, तो हनुमान जी ऐसे बोल सकते थे? अरे भाई विद्यावान है ना? अरे विद्यावान को नियति चातुर, ये विद्यावान है ऐसा कभी बोल सकते हैं? ये कभी ऐसा कभी हो सकता? कभी ऐसा सोचना भी सोच व्यर्थ है। यही तो है कि पूंजी आ गई और जनता भी हम, पैसा भी हमारा, सिनेमा घर भी हम सिनेमा देख रहे हैं, कमाई उसकी हो रही है। उसका मतलब यही है, उसका मतलब ये कि सब तुम्हारा है तो हम मजा मारेंगे। क्षेत्र भी तुम्हारा, मन भारत भी तुम्हारा, धर्म भी तुम्हारा, धर्म भी हिंदू, क्षेत्र भी हिंदुस्तान, और पैसा कमाएंगे हम। ये जताने का कोशिश किया है के माध्यम से। हाँ, डायलॉग के माध्यम से शोषण हम तुम्हारा करेंगे अपने माध्यम से। ये शोषण का दिखाया है कि शोषण का जरिया दिखाया कि देखो हम तुम्हारा कैसे शोषण करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले लोग को सचेत होने की आवश्यकता है और इसे बाइकआउट करने की आवश्यकता है। उसको सचेत हो जाएं कि कैसी कैसी सरकार कैसी कैसी फिल्में बन रही है और कैसे कैसे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ मृत्युंजय नाथ गोपाल जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस आदि पुरुष फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि इसमें खास धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है।